भक्तमाल में संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानने वाले जो भक्त होते हैं, उनमें एक भक्त हुए हैं बूंदी बनिया जी। उनके बारे में कथा का विस्तार करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लादकर गांवों में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सारा सामान बिक गया और बदले में अनाज ही मिला। उनकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित थे, लेकिन ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का बहुत बड़ा अभ्यास है। हमें भी बूंदी जाना है। आपकी गठरी में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में इनकी आंखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर नहीं जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए चले। मन में आया कि आज थका हूँ, घर पहुँचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो जल्दी से स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कढ़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया, भगत जी आ रहे हैं। नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग के लिए कढ़ी फुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो। कढ़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम रोज संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी, उसके शब्द बहुत ही मधुर थे। आपने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से बहुत संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करोगी तो पुनः प्रभु दर्शन देंगे। स्त्री पछता रही थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। भक्त जी पछताते हैं कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रखा था, ये अनुचित किया। ये घटना उनके दिल में बैठ गई। तब से आप हमेशा भजन ध्यान में ही रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। एक दिन आपके यहाँ बहुत सारे संत पधारे। आपने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद पाएंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से कहा, तुमने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उसने कहा, नया अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार नहीं किया था, अतः मैंने ज्वार की रोटी बनाई। इस पर आपने कहा, भगवान का भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यही भोग लगता है। ऐसी बात नहीं, वे तो अपने भोग का कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके यहीं आज प्रसाद लेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अतः संतों से पूछकर उनके रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करो। ऐसा कहकर आपने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते, अतः कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत की कि इस बनिया के पास अपार संपत्ति है, व्यर्थ ही उसे लुटाता है, आपको कर भी नहीं देता है, सबको ठगता है, अतः इसकी संपत्ति को आप छीनकर राजकोष में जमा कर लें। राजा ने उसकी बात मानकर सिपाही भेजे। बुलाकर कहा, तुम हमारा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी संपत्ति ले लेंगे। भगत जी ने कहा, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी सोना चांदी हो वो आप ले लें। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा,
नींबू बनिया आम ये दाबे ते रस दे। राजा ने इसे कारागार में बंद कर दिया और घर का सारा अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण लाल का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धरकर बंध गए। पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर वो घर पर कैसे संत सेवा कर सकता है। राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहाँ रामदास बंद थे। दोबारा शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर देखा तो दोनों जगह पर रामदास हैं। ये सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी तो अंतर्ध्यान हो गए। रहस्य जानकर राजा आपके चरणों में पड़ गया। अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगा। आजीवन आपने संत सेवा व्रत निभाया। आपसे प्रेरणा लेकर राजा प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम बना लिया। जो भक्त भाव से प्रभु को स्मरण करते हैं, भगवान सदा उनके ऊपर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।